नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है अनफिल्टर्ड विद करण। तो आइए रिव्यू करते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। दिस मूवी इज़ बेसिकली अबाउट द टू फैमिलीज, एक है रंधावा फैमिली और एक है चैटर्जीज। तो बेसिकली इट्स ए ड्रामा बिटवीन द टू फैमिलीज जो कि रंधावास और चैटर्जीज के बीच में है। सो ओवरऑल सारी स्टोरी इन दो फैमिलीज़ के दरमियान ही चलती है। सो दिस स्टोरी इज़ बेसिकली अबाउट रॉकी और रानी। रॉकी जो है वो किस तरीके से रानी को अप्रोच करते हैं, वो चाहे कोइंसिडेंस होता है कि जो रॉकी के जो ग्रैंडफादर हैं उनके ज़रिए वो रानी से मिलता है और कैसे दोनों में अट्रैक्शन हो जाती है और कैसे इनकी जो कहानी है रॉकी और रानी की, कैसे प्रेम कहानी इनकी आगे बढ़ती है। तो फर्स्ट हाफ तक ऐसा ही चलता है। तो जो सेकंड हाफ है मूवी का, उसमें ड्रामा स्टार्ट होता है। जो सिचुएशंस है, सरकमस्टांसिस हैं, अप्स और डाउन्स आते जाते हैं और लास्ट में ये दोनों मिल जाते हैं। मूवी में रॉकी का जो किरदार है वो रणवीर सिंह ने निभाया है और जो रानी का किरदार है वो आलिया भट्ट ने निभाया। बेसिकली इन दोनों के बीच में ही सारी फिल्म चलती है और धर्मेंद्र जो है उन्होंने कन्वर लुंड का किरदार निभाया है और जो शमाना आज़मी हैं उन्होंने जामनी जी चटर्जी का रोल निभाया है। तो सभी ने ओवरऑल अपना काम अच्छा किया। बाकी और कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि तिजोरी हैं, जो आलिया के जो मदर हैं उनके अपने कैरेक्टर्स हैं। मतलब जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बड़ी अच्छी है और सभी ने अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। फिल्म का जो म्यूज़िक है वो प्रीतम का है और फिल्म के सभी सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं और सभी सॉन्ग्स की जो ट्यूनिंग है, जो कोरियोग्राफी है वो कमाल है। और ये गाने अभी इतने हिट नहीं हुए हैं, मतलब इट्स नॉट दैट कि जैसे इनकी जो पिछली मूवी थी ऐ दिल मुश्किल जैसे उसके हिट हुए थे वैसे इस मूवी के चाहे भले ना हुए हों, पर धीरे धीरे जब जैसे जैसे ऑडियंस को सुनती जाएगी ये एवरग्रीन सॉन्ग्स में कन्वर्ट हो ही जाएंगे और इस बात की ये मेरी श्योरिटी। तो बात करते हैं डायरेक्शन की दोस्तों। डायरेक्ट किया है करण जौहर ने और करण जौहर ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा यूज़ किया है। जो उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करते हुए उसने एक बेहतरीन फिल्म को शूट किया। जितने भी कैरेक्टर्स हैं मूवी में सभी को उनके हिसाब से, उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनसे बखूबी काम निकलवाया है। और जहाँ तक ऑडियंस कनेक्ट की बात है, हर एक सीन ऐसे कनेक्ट करता है हर एक ऑडियंस के साथ कि आप बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करते हैं हर एक सीन में। और जो इमोशंस हैं, एक जो कॉमन मैन है जब वो मूवी देखने जाता है उसको जो चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, अच्छे सॉन्ग्स चाहिए होते हैं, फैमिली ड्रामा चाहिए होता है, कुछ सीखने को चाहिए होता है, जो सभी एलिमेंट्स जो होते हैं, जो मतलब इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए होते हैं ना एक अच्छी डिश बनने के लिए, वो करण जौहर को पता है कि अच्छी डिश कैसे बनानी है। और ये मूवी सभी को पसंद आ भी रही है, नो डाउट। जितने भी ऑडियंस जहाँ पे मैं बैठा था मूवी देख रहा था सभी ऐसे कनेक्ट हुए हुए थे मूवी के साथ कि दे वर नॉट लुकिंग हेयर देयर यूजिंग देयर फोन्स, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा था। सभी मूवी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और जो हंसी वाले सीन्स थे जिसमें कॉमेडी थी उनको भी अच्छी तरह से वो एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे इमोशंस थे, कुछ लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा। इनफैक्ट एक दो सीन्स में मेरे भी आंसू आ गए। कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स भी हैं मूवी में। सो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस जो थिएटर में चाहिए होता है वो इस मूवी से हमें मिलता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि करण जौहर की जो मूवीज़ होती है उनका कैनवास जो होता है बेसिकली इट्स ए बिग कैनवास और उसी में वो शूट करते हैं अपनी मूवीज़ को। सो इस मूवी का कैनवास भी इट्स ए ग्रैंड कैनवास जिसमें इस फिल्म को शूट किया गया है। फिर एक सीन में जो रानी की जो मदर है वो रणवीर को शॉपिंग करने के लिए लेके जाती है। शॉपिंग वो करने जाती है अंडरगारमेंट यानी कि अपनी ब्रा की।
तो जब वो शॉप पे पहुंचती हैं तो ऐसे ही ब्रा के बारे में बात चल रही होती है, और जो शॉपकीपर होता है वो एक सीन में रणवीर सिंह को, यानी कि रॉकी को, वो ब्रा पहना देता है। तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और ही वॉज शाउट करता है कि ये क्या कर दिया तुमने, या दिस एंड दैट। तो तभी जो मदर हैं रानी की, वो उसको बताती हैं कि वाई आर यू सो अनकम्फर्टेबल, कि जैसे मैन लोग का जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, जिसको हम बेसिकली अपनी जो लोकल भाषा है उसमें चड्डी बोल देते हैं, तो शी सेज कि हम वुमेन लोग, तो मैन लोग का इतनी देर से चड्डियाँ साफ कर रही हैं, उसमें तुम लोगों को शर्म नहीं आता, और जो हमारा अंडर गारमेंट है उसको लेके तुम्हें एलर्जी है, वाई। देन रणवीर रिप्लाइज कि आंटी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। शी सेज कि इज्जत तो हमारी तब होगी जब तुम लोग हमें अपने जैसा समझोगे, यानी कि जितनी भी लेडीज़ हैं उनको जो मैन लोग हैं वो अपने जैसा समझे, वो भी एक इंसान है जैसे कि वो इंसान है, और उन्हें अलग प्राणी की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो ये जो सीन था, जैसे कि हम अभी इसको सुनेंगे तो हमें लगेगा शायद ये वल्गर लैंग्वेज यूज़ किया मैंने, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे हम हैं वैसे ही वुमेन लोग भी हैं, जैसे हमारे अंडरगारमेंट्स हैं वैसे उनके भी तो अंडरगारमेंट्स हैं, तो हमें इतनी एलर्जी क्यों है उससे? वाई आर वी सो एलर्जेटिक अबाउट देयर अंडरगारमेंट्स? सो इट्स नॉर्मल। तो हर एक वुमेन को नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाए एज ए इंडिविजुअल, जैसे कि हम हैं वैसे ही वो हैं। तो दैट्स व्हाट द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू से, और ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, मूवी का जो बजट है वो बेसिकली है 160 करोड़, जो कि हमें इंटरनेट पे या कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर्स के जो ई प्रिंट एडिशंस आते हैं उन्होंने किए हैं। 160 करोड़ 150 करोड़ ऐसा इनका जो बजट आ रहा है। और जहाँ तक मुझे अपने सोर्सेज से पता लगा है, इसके जो OTT राइट्स हैं वो 80 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में ये सेल हो चुके हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मूवी का जो लाइफ टाइम बिजनेस है वो 250 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक जाएगा। सो जहाँ तक हम मैथ्स की भी लगा के चलें कि एक मूवी अगर 300 करोड़ करती है तो प्रोड्यूसर्स के पास कितना जाता है, अप्रोक्सीमेट 125 करोड़ से लेके 150 करोड़ के बीच में इनके पास दे जाएगा। तो ओवरऑल इसका एनालिसिस करके देखें, 150 करोड़ ये जो इसके कलेक्शंस है वो प्रोड्यूसर्स को चले जाएंगे, और प्लस 100 करोड़ जो OTT राइट से और जो सैटेलाइट राइट्स हैं उससे आएंगे। सो बेसिकली करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन विल अर्न 250 करोड़ फ्रॉम दिस मूवी, और इनका जो बजट है वो 160 करोड़ है। सो इनको 80 to 90 करोड़ का प्रॉफिट इस मूवी से आएगा। सो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का। सो आपके जो सजेशंस हैं उनका मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स। थैंक यू।